नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तर भारत में। हूं आपके साथ संदीप तिवारी। देश के 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 93 सीटों पर आज तीसरे चरण का मतदान चल रहा है। वहीं जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी में चुनाव स्थगित कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है। इसमें संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, आंवला और बरेली सीटें शामिल हैं। इस चरण में 100 प्रत्याशी मैदान में हैं। तो आपको बता दें कि 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीटों पर वोटिंग जारी है। आपको बता दें कि यहां शाम 6 बजे तक चलेगी। चुनाव आयोग के मुताबिक दोपहर 3 बजे तक 53.60% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में 63.11% वोटिंग हुई है। सबसे कम वोटिंग की बात करें तो महाराष्ट्र में हुई है। 42.63% वोट डाले गए हैं। इससे पहले दोपहर 1 बजे तक 41.88% वोटिंग हो चुकी थी। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 49.27%, महाराष्ट्र में सबसे कम 31.55% वोटिंग हुई थी। बिहार में वोटिंग के दौरान पीठासीन अधिकारी और होमगार्ड जवान की मौत हो गई है। छत्तीसगढ़ के जसपुर में मतदान करने पहुंचे एक बुजुर्ग वोटर की मौत हुई है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से भाजपा कैंडिडेट और टीएमसी समर्थक के बीच झड़प हुई है। यूपी के संभल में पुलिस ने लोगों पर लाठीचार्ज किया है। तो ये उत्तर प्रदेश से जानकारी सामने आ रही है, जहां पर संभल में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसमें कुछ लोग घायल भी हुए हैं, यह भी खबरें सामने आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद स्थित निशान हायर सेकेंडरी स्कूल में वोट डाला। उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सफेद कुर्ता पैजामा और भगवा जैकेट पहने हुए थे। वहीं अमित शाह सफेद कुर्ता पैजामा के साथ भगवा रंग का गमछा लिए हुए थे। पीएम मोदी कार से उतरने के बाद अमित शाह के साथ पैदल ही लोगों का अभिवादन करते हुए बूथ तक पहुंचे थे और अपना मतदान किया था। तो आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग की बात करें तो पश्चिम बंगाल में हुई है, और सबसे ज़्यादा कम वोटिंग की बात करें तो महाराष्ट्र में हुई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जितेंद्र चौहान जुड़ गए हैं। जितेंद्र, 5 बज चुका है, क्या कुछ स्थिति वोटिंग की चल रही है अभी उत्तर प्रदेश में? 3 बजे तक वोटिंग प्रतिशत की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश की 10 लोकसभा सीटों पर जहां मतदान हो रहा है, तो वहीं लगभग 46.78% तक वोट हुआ। और सबसे ज्यादा ये कहा सकता है कि संभल में वोटिंग हुई, और सबसे कम जिस जिले में जिस लोकसभा सीट पर मतदान हुए वो कहीं ना कहीं आगरा थी। और आंवला में 46.73%, बदायूं में 45.44%, बरेली में 45.996%, वहीं एटा में 48.93% वोट किया गया। और साफ ये कहा जा सकता है कि लगातार उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। और अब से कुछ देर बाद लगभग 2 घंटे पूरे हो चुके हैं। 2 घंटे के बाद 5 बजे का जो मतदान प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं सामने निकल आएगा संदीप। और ये कहा जा सकता है कि लगातार आज जिस तरह की वोटिंग हुई और कुछ कुछ घटनाएं पिछले 2 चरणों में की घटनाएं नहीं समझ आई, लेकिन ये जो कह सकता है कि प्रदेश में जो 10 लोकसभा सीटों पर, जिसमें संभल में आज पुलिस द्वारा लाठीचार्ज दिखाई दिया और कहीं ना कहीं पुलिस ने लाठीचार्ज किया। साथ ही समाजवादी पार्टी लगातार लोग कह सकते हैं निर्वाचन आयोग को घेरने का काम कर रही है, निर्वाचन आयोग से शिकायतें कर रही हैं। मैनपुरी में कई शिकायतें हुई, मशीन खराब होने की वो सूचना सामने मिली। तो इस तरह की कई घटनाएं सामने कहीं ना कहीं आई हैं। और ये कहा जा सकता है कि लगातार समाजवादी पार्टी हमलावर नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं आज अखिलेश यादव ने अभी से कुछ देर पहले ट्वीट किया है। ट्वीट में उन्होंने कहा कि जब तक 10 लोकसभा सीटों में मतदान पूरा ना हो जाए, सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी जब तक स्ट्रांग रूम तक मशीनें ना पहुंच जाए, सील ना हो जाए, तब तक कहीं अपना हिलने का काम ना किया, पूरी तरह मुस्तैदी से तैयार रहे। अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं करनी है। और अखिलेश यादव भी आज जब सुबह मतदान करने अपनी बेटी के साथ मतदान करने गए, अपनी पत्नी के साथ मतदान करने गए, जो कि मैनपुरी से प्रत्याशी हैं डिंपल यादव, उनकी कहीं ना कहीं तस्वीरें सामने आई। तो ये जरूर कहा जा सकता है कि जहाँ दो
जो 2 चरणों में वोटिंग प्रतिशत कम दिखाई दिया, लेकिन अभी तक की बात की जाए तो वोटिंग प्रतिशत सही चला है और ये माना जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट पे मतदान हुआ वो संभल की सीट थी और संभल की सीट में सबसे ज्यादा लोगों ने खुलकर मतदान करने का काम किया है। बिल्कुल जितेंद्र चौहान जी, यह भी जानकारी चाहेंगे, खबरें यह भी सामने आ रही हैं, आपने बताया कि संभल में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, मामला क्या कुछ था वो? देखिए, अभी तक वजह नहीं साफ हो पाई, ना ही निर्वाचन आयोग की कोई अधिकारी इस पर बोलने से बच रहे हैं और किसी प्रकार सामने नहीं आया है। आप जब पूरी तरह से मतदान संपूर्ण हो जाएगा तब उसके बाद लगभग 7:30 बजे उत्तर प्रदेश निर्वाचन अधिकारी नवदीप धिनवा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में हो सकता है कि उस सवाल का जवाब दे। लेकिन अभी किसी प्रकार की कोई भी घटना पे किसी भी प्रकार का कोई भी रिएक्शन निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं आया है। लेकिन ये जो कहा जाता है कि आज दिन भर जो तीसरे चरण का मतदान हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं छुटपुट घटनाएं सामने जरूर दिखाई दी। जितेंद्र जी, यह भी जानकारी चाहेंगे कि अखिलेश यादव ने एक गंभीर आरोप लगाया है, उन्होंने कहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता बूथ कैप्चरिंग करना चाहते थे, पूरा मामला क्या है? देखिए, सत्ताधारी पार्टी है और जाहिर सी बात है कि वो विपक्षी पार्टी हो चाहे सत्ताधारी पार्टी हो, वो एक दूसरे पर जरूर हमलावर नजर आ रहे हैं और सुबह से ये देखा जा सकता है कि ट्विटर हैंडल पे, सोशल साइट पे इस तरह की तस्वीरें जरूर सामने आ रही, इस तरह की बयानबाजी जरूर सामने आ रही कि बूथ कैप्चरिंग की जा सकती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं कि उसमें सहयोग नहीं किया जा रहा है, लगातार अधिकारियों पे उंगली उठाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की तमाम जो आरोप प्रत्यारोप है वो कहीं ना कहीं राजनीतिक सामने आते रहते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे पर जो निशानदेही है वो कहीं ना कहीं करते रहते हैं। बिल्कुल जितेंद्र जी, यह भी जानकारी चाहेंगे कि अगर बात करें 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा था तो ऐसे कितने पोलिंग बूथ थे जहां से खबरें आई थी कि ईवीएम में खराबी आई है, कोई जानकारी आपके पास? सबसे पहली और कह सकते हैं कि मैनपुरी सीटों से लगभग 2 जगह से ऐसी खबर आई थी जिसमें कहा सकता है कि वोटिंग मशीन कहीं ना कहीं काम नहीं कर रही, सुबह से वोट नहीं डालेगा। वो समाजवादी पार्टी की ओर से ट्विटर हैंडल पे कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को शिकायत करने का काम किया गया और उसके बाद लगातार चुनाव आयोग एक्शन में आया, उन पर जो भी मशीनें खराब थी उनको बदलवाने का काम किया गया। तो सुबह से ही ये इस तरह की तस्वीरें जो सामने आई थी, क्योंकि ये लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार में 2 मंत्री हैं जिनकी सीटों पर मतदान हो रहा है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव, उनके भाई, ऐसे तमाम लोग आज कहीं ना कहीं दिग्गज जो है उनकी सीटों पर मतदान किया जा रहा है। जितेंद्र जी, यह भी जानकारी चाहेंगे, आप जनता के बीच जाते हैं, आपस में बातचीत भी करते हैं, लेकिन यह भी क्या नब्ज टटोलने की कोशिश की आपने कि जो तीसरे चरण का जो चुनाव हो रहा है जनता ने किन मुद्दों के आधार पर वोट किया है? देखिए संदीप, सबसे पहले बात की जाए इलेक्शन ग्राउंड के माध्यम से हम लोग जनता के बीच में जाते रहते हैं। जाहिर सी बात जनता साफ तौर पर सबसे बड़ा बेरोजगारी का मुद्दा है यार, बेरोजगारी का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है और कहीं ना कहीं साफ तौर पे जो महंगाई एक बड़ा मुद्दा के रूप में कहीं ना कहीं जनता उसको बताने का काम कर रही है और जाहिर सी बात है कि जनता ने इस बार कहा कि इस बार बेरोजगारी और जो तमाम जो मुद्दे हैं वो महंगाई का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं वोट देने का दिखा लें थोड़ी देर। बिल्कुल जितेंद्र जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कि चुनाव आयोग ने जो आंकड़े जारी किए हैं कि 3 बजे तक कहां पर कितने फीसदी मतदान हुआ है, कुछ आंकड़े आपको बता देते हैं। असम में 63.08% मतदान हुआ, बिहार की बात करें तो 46.69%, छत्तीसगढ़ में 58.19%, दादर नगर हवेली, अंडमान और दीव 52.43%, गोवा में 61.39%, गुजरात में 47.03%, कर्नाटक में 54.20%, मध्य प्रदेश में 54.09%, महाराष्ट्र में 42.63%, उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 46.78% मतदान हुआ है, पश्चिम बंगाल में 63.11% मतदान हुआ है। तो अगर बात करें सबसे ज़्यादा मतदान की तो असम और पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा वोटिंग फीसदी देखने को मिला है। अगर सबसे कम की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे कम प्रतिशत मतदान देखने को मिला है।
और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रजनीकांत तिवारी लाइव जुड़ गए हैं मैनपुरी से। रजनीकांत जी, जानकारी चाहेंगे, मैनपुरी में तीसरे फेज की वोटिंग जारी है, क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वहां पर? जी जी संदीप जी, आपको बता दें तीसरे फेज में जनपद मैनपुरी लोकसभा का चुनाव जो मतदान आज हो रहा है, आपको बता दें अभी 3 बजे तक 46.74% मतदान हो चुका है और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। छोट झगड़े हुए हैं कहीं बूथों पर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, शांति तरीके से मतदान संपन्न किया जा रहा है। रजनीकांत जी, यहाँ भी जानकारी चाहेंगे, अगर बात करें मुद्दों की तो जनता के बीच जाते हैं, बातचीत करते हैं, क्या कुछ सामने आता है कि कौन से ऐसे बड़े मुद्दे हैं जिनको लेकर लोग वोट कर रहे हैं? संजय जी, आपको बता दें जनता के मुद्दे जो हैं जिसको लेकर उन्होंने वोट किया है, एक तो इसका मुद्दा है संविधान बचाने का, और बेरोजगारी के लिए, सुरक्षा के लिए, ये मेन मुद्दे इनके रहे हैं कि इन मुद्दों को लेकर मतदाताओं ने मतदान किया है। कैमरा में देखो ना। ठीक है रजनीकांत तिवारी जी, जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ में आरजेडी प्रमुख लालू यादव के मुस्लिमों को आरक्षण मिलना चाहिए वाले बयान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल ओबीसी, अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। इनका घोषणा पत्र इस बात का प्रमाण है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी को जब भी मौका मिलेगा ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण में सेंध लगाकर इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का प्रयास करेंगे। देखो, यही तो बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि इंडी गठबंधन से जुड़े हुए जो दल हैं, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, ये ओबीसी के आरक्षण पर, अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास करेंगे। इनका मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख करता है, यूपीए सरकार जब सत्ता में थी, कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों उसके घटक थे। उस समय इन लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी गठित की थी। रंगनाथ मिश्रा कमेटी ने इस बात का उल्लेख किया था कि 15%, 27 में से 6% आरक्षण मुसलमानों को देना चाहिए, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पुरजोर विरोध किया था। उन्होंने कहा था धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। फिर सच्चर कमेटी गठित करके इन लोगों ने अनुसूचित जाति और जनजाति के साथ आरक्षण में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास किया था। इसके लिए इन लोगों ने मुस्लिमों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति और जनजाति में शामिल करने का प्रयास किया। भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका विरोध किया था, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण के विरोधी थे। उन्होंने कहा धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं हो सकता, ये भारत के विभाजन का कारण बना था और हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जो देश के विभाजन का कारण बनेगा, और जिसके कारण अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकार बच पाए। लेकिन कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, आरजेडी को जब भी अवसर मिलेगा, ये अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण के अधिकार में सेंध लगा करके इन्हें जबरन अल्पसंख्यकों को देने का कुत्सित प्रयास करें। सैफई में समाजवादी पार्टी के प्रमुख एवं कन्नौज लोकसभा क्षेत्र से प्रत्याशी अखिलेश यादव ने कहा, हमें उम्मीद है कि चुनाव आयोग जो शिकायतें आ रही हैं उस पर कार्रवाई करेगा। कई जगहों पर सुनने में आ रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। मैंने यहां एक अधिकारी को देखा जो लोगों को गाली दे रहा था। मैं मतदाताओं से बड़ी संख्या में मतदान करने और इस सरकार को हटाने की अपील करूंगा। हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो शिकायतें आ रही हैं, जो सूचनाएं मिल रही हैं, उस पर कार्रवाई करेगा। और कई जगह ऐसा सुनने को मिल रहा है जहां बीजेपी के कार्यकर्ता नेता बूथ पर कब्जा करना चाहते हैं। कई जगह जो शुरुआती दौर में एजेंट नहीं बनने देना चाहते थे। मैंने यहां पर एक अधिकारी को देखा, जिस समय मैं गाड़ी में आया उसे होश ही नहीं था क्या कर रहा है, और लोगों को गाली गलौज कर रहा है। अगर पोलिंग स्टेशन पे आप लोगों को गाली गलौज करोगे, ये कहाँ का व्यवहार है? और चेक करने की अनुमति अंदर है, आप बाहर खड़े होकर पुलिस नहीं चेक कर सकती है कि आप वोट डाल के आए हो कि नहीं डाल के आए हो।
अखिलेश जी, ईवीएम पर भी सवाल उठाया आपने शुरू से ही। ये अभी सवाल इस बहस में नहीं है। मैं मतदाताओं से कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट डालें और ज्यादा वोट डाल करके इस सरकार को हटाएं। मैनपुरी से मौजूदा सांसद और सपा उम्मीदवार डिंपल यादव ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा, बेरोजगारी महंगाई बढ़ रही है, भाजपा में नीति और नीयत की खोट है। आज देश का लोकतंत्र और संविधान बचाओ का चुनाव है। ये लड़ाई राजनीतिक विचारधारा की है। महसूस कर रहे हैं और लगातार बेरोजगारी जिस तरह बढ़ रही है, लगातार महंगाई जिस तरह बढ़े, लगातार जिस तरह रुपए के दाम इंटरनेशनल मार्केट्स में गिर रहे हैं, लगातार जिस तरह खाली पूंजीपतियों की इस देश में सेवा की जा रही है, और मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं नीति के तहत और नियत के तहत भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी कमी और भारी खोट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है मुसलमानों को, मैं समझती हूँ 10 साल में अगर कोई सरकार अगर काम नहीं कर पाई है, अपनी विफलता पूरी दिशाओं में जिसने फैलाई है पूरे देश में, जहां आज लोग कहीं ना कहीं आक्रोशित है, कहीं ना कहीं निराश हैं, और कहीं ना कहीं जहां दबाव की राजनीति का प्रयोग आप सभी समाजों पे, सभी वर्गों पे कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कि आज देश का लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और कहीं ना कहीं संविधान की भी रक्षा करने का चुनाव है। योगी जी कह रहे हैं कि वो महिलाओं को बुला लेना, बीच और राम विरोधियों के बीच मैं समझती हूँ राजनीतिक विचारधारा की लड़ाई है, जहां संविधान के संरक्षण की और लोकतंत्र के संरक्षण की। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ है। ये मामला किशनी विधानसभा क्षेत्र के नगला दुगई गांव के पास का है, जिसमें कार में पैक्स पेड के चेयरमैन प्रेम सिंह शाक्य, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंह चौहान, जिला पंचायत सदस्य शुभम सिंह जाटव कार में थे, लेकिन अचानक कुछ अराजक तत्वों ने कार रोकते ही हमला कर दिया। जान माल के नुकसान से अभी सुरक्षित हैं। लोकसभा हाथरस के गांव बमनोई में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया है। भाजपा के अकराबाद ब्लॉक प्रमुख ठाकुर राहुल सिंह गांव बनोई के ही रहने वाले हैं और उन्हीं के गांव में मतदान बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 7 साल से यहां वर्तमान विधायक रविंद्रपाल सिंह आए तक नहीं हैं और यहां की सड़कों के हाल बहुत ही खराब हैं, जिसके चलते मतदान का बहिष्कार किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यहां अस्पताल जाने से पहले ही सड़क पर महिलाओं की डिलीवरी हो जाती है और कई बार बड़ी दुर्घटनाएं भी हुई हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो चुकी है। गांव का मुख्य मेन रोड इतना खराब है कि यहां लोगों के रिश्ते तक आना बंद हो गए हैं। यही कारण है कि गांव में मतदान बहिष्कार किया जा रहा है। गांव के लोगों की समस्या है। पिछले 10 वर्षों से इस रोड पे कोई जनप्रतिनिधि नहीं गुजरा है। 10 साल से किसी ने कोई सुध नहीं ली है। स्थिति इतनी खराब है कि महिलाओं की डिलीवरी होती है, रास्ते में डिलीवरी हो जाती है। एक ट्रक पलटा था, वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, 2 लोगों की मौत हो गई। किसी ने भी सुध नहीं ली। दो बार सांसद बन गए, 2 बार विधायक बन गए, लेकिन कोई नहीं आया यहाँ पे लौट के। किसी ने भी कोई सुध ली नहीं है। यहाँ की कोई आया ही नहीं है वापस। वोट मांगने तक नहीं आते यहाँ पे। तो आज मतदान क्यों नहीं हो रहा है? बहिष्कार है, रोड की वजह से बहिष्कार है। गोपी से लेके बिलावली तक 14 किलोमीटर का मार्ग है, खस्ता हालत है। अब भी आए होंगे वहाँ होके। इस गांव की कितनी आबादी है? आबादी लगभग यहाँ की है 6-7 हज़ार। 6-7 हज़ार। तो इस संबंध में आपको कोई अधिकारी आया यहाँ पर? कोई नहीं आया अभी तक। किसी की कोई सुनवाई नहीं है। हमारे गाँव में कोई नहीं आया अभी तक। 9 बजे 9-10 बजने वाले हैं, किसी ने कोई सुनवाई नहीं ली है। अब तक कितने वोट पड़ चुके हैं? कुछ नहीं पड़ा है, बहिष्कार है। तो पोलिंग बूथ पे बताया जाता है कि 4 वोट पड़ गए हैं, तो वो 4 वोट कौन है, क्या है? वो शायद मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन पड़ गए होंगे। लेकिन पूर्ण बहिष्कार है। गांव के सब लोग बहिष्कार कर रहे हैं यहाँ पे। जनता का पूरा बहिष्कार है। कोई वोट नहीं डालेगा। ये गांव कौन से ब्लॉक में आता है? ब्लॉक अकराबाद है। विधानसभा चल रहा है, 74 विधानसभा यहाँ की। कौन है और कहाँ के ब्लॉक प्रमुख है? ब्लॉक प्रमुख राहुल, पर वो तो अभी बने 2-2.5 साल हुए उनको, लेकिन विधायक जी 8 साल हो गए उनको। वो नहीं जाके यहाँ पे। ब्लॉक प्रमुख कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के, इसी गांव के रहने वाले हैं। तो उन्होंने कोई प्रयास किया? खूब प्रयास किए सब गाँव हुए, लेकिन कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। जनप्रतिनिधि उसमें रुचि नहीं लेते। विधायक जी को 8 साल हो गए, 8 साल से जाएंगे नहीं है। फिर ये भी तो है, आगे जाके नहीं है यहाँ पे। 8 साल वोट मांगने नहीं आए विधायक जी, अपने इलेक्शन पे नहीं आए थे यहाँ पे। और यदि कोई अधिकारी आपसे बातचीत करने आता तो उसके बाद क्या वोट देंगे? वो अगर आश्वासन देंगे रोड का, कोई हमारी समस्या का समाधान होगा तो वोट डाले जाएंगे। पूरे लोग डालेंगे। 1500-2000 वोट पड़ते हैं हमारे यहाँ पे, 2000 के लगभग। अभी तक किसी नहीं डाला। आप तो चलिए यहाँ पोलिंग बूथ पर अंदाजा लगा लें, 2 घंटे को कितने वोट पड़े देख लें आप जाके। वहाँ पे पता चल जाएगा कितनी है भैया, कितने लोगों को समस्या है।
उत्तर भारत में बस इतना ही। नमस्कार।